स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए आज सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब भी प्रदोष का व्रत जिस दिन पड़ता है, उस दिन के नाम से उस व्रत को जाना जाता है। हर प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष के व्रत को करने से 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। इस व्रत के प्रभाव से कई दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। यह व्रत सभी संकटों के निवारण के लिए किया जाता है। अगर सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन को करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत करने से रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। बुधवार प्रदोष व्रत करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है और सुख शांति के लिए किया जाता है। शनिवार के प्रदोष व्रत को करने से संतान की प्राप्ति के लिए शनिवार के प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष व्रत को करने से पहले अपने मनोकामनाओं को, अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष का व्रत किया जाता है तो व्रत से मिलने वाले फलों में भी वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव का विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है। तो इस दौरान भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जब भी भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है तो उनके साथ उनके परिवार का भी पूजन किया जाता है, तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। सदा ही सबों का सम्मान करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल समय प्राप्त होने पर रखा जाता है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 14 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार सुबह 4:52 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी रात्रि 3:58 पे। तो हमें प्रदोष काल का समय 14 अप्रैल को ही प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय समय सुबह 5:28 और सूर्यास्त शाम 6:11। चंद्रोदय दोपहर 3:52 पे और चंद्रास्त रात्रि 4 बजे। राहु काल का समय इस दिन होगा जो कि दोपहर 1:25 से दोपहर 3 बजे तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है। सूर्य इस दिन मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा सिंह राशि में। नक्षत्र इस दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:56 तक, उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। इस दिन योग वृद्धि योग सुबह 9:52 तक, उसके बाद ध्रुव योग। इसी प्रकार से इस दिन भगवान का सुबह और विशेष करके प्रदोष काल के समय में भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन जा करके इस व्रत का पारण करना चाहिए। सूर्योदय के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत को उपवास रहते हुए करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करें। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है कि एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए
और गुरुदेव बृहस्पति की शरण में सब पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां भगवान भोलेनाथ जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में भी ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले कि हे राजा, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती जी क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई और चित्ररथ को बोली कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस कभी नहीं कर पाएगा। हे चैत्ररथ, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अब दैत्य का रूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा। इस प्रकार माता पार्वती भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले कि वृत्रासुर बाल्यकाल में ही शिव भक्त था। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष का व्रत रखा, जिसे कि गुरु प्रदोष के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में फिर से शांति छा गई। तो बोलिए प्रेम से उमापति भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।